संपादक सतपाल बरसाना, यूट्यूब बरसाना एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एवं यूट्यूब चैनल। बात कर रहे हैं हम जो रोड महासभा के सहमति मंच के जो मेंबर थे वो उनसे बात करेंगे जो कि यहाँ आज गांव कोल में इकट्ठे हुए हैं और वो अपना जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं उनको स्पष्ट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं चौधरी फतेह सिंह के, जो कि दिन रात रोड महासभा की सहमति के लिए सर्व समाज से अपील कर रहे थे। तो बताएंगे जो उन पर आरोप लगाए गए हैं किस तरह से निराधार बता रहे हैं वो। हाँ जी, चौधरी फतेह सिंह जी बताइए। चौधरी सतपाल जी नमस्कार। आपके दर्शकों को, व्यूवर को, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम। नमस्कार। तो हम इस उसमें मुहिमा में राजा रोड बलिदान दिवस को कोल गांव में मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे सभी भाइयों ने उस ग्रुप में 80 आदमी थे जिन्होंने पूरी जोर शोर से मेहनत की और राजा रोड बलिदान दिवस 2 अगस्त को कोल गांव में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। उसके बाद हमारी समिति के समझ में एक बात आई कि आज रोड बरादरी के बुजुर्गों ने जो हमारी धर्मशालाएं या बरादरी के नाम पे 2-2 रुपये इकट्ठे करके जो बनाई है, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो जैसे पंचकुला हो, तो हमारे बुजुर्गों की जो धरोहर है उस पे कुछ लोग कुंडली मारे बैठे थे जिन्होंने उस धन का दुरुपयोग किया जो आने वाली पीढ़ी के सबके संज्ञान में है। तो इसलिए राजा रोड बलिदान दिवस के बाद सभी भाइयों ने इकट्ठा होके अपने पैसे से, अपने सिस्टम से, अपने तरीके से अपना बिजनेस व्यापार दिहाड़ी खराब करके इस समिति के लिए भाई सर्वसम्मति हमारे अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी राजा रोड की हो, समिति की हो, जो कि हमारे को अच्छी कार्यकारिणी मिले और हमारे बुजुर्गों की धरोहर को बचाया जा सके। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, निरंतर किया और नगर गांव कोल ने सभी बरादरी के लिए भोजन का प्रबंध किया, कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग किया। कोल गांव का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरी बरादरी इस फंक्शन में पहुंची, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप हमारी समिति पे लगाए जा रहे हैं, मैं उनको खुले दिल से चैलेंज करता हूं कि वो इसको साबित करें और हम समाज के सामने उनको जवाब देंगे। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। ये फंडिंग कहाँ से हुआ? जनता पूछ रही है, समाज के लोग पूछ रहे हैं। बोलिए। हाँ जी, चौधरी अजमेर सिंह जी। देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन जो आदमी फंडिंग की बात करता है तो फंडिंग में कोई व्यक्ति किसी ने किसी के सामने पैसा दिया हो, चेक दिया हो, कहीं से पैसे ट्रांसफ़र हो के किसी के पास आया हो इस काम के लिए, तो कोई भी व्यक्ति ये बात कह सकता है और उसको साबित कर सकता है। ये सब के लिए खुली चुनौती है कि इस प्रकार कोई भी ऐसा फंडिंग करने का किसी आर्थिक रूप से किसी तरह का सहयोग बाहर से कहीं से नहीं लिया गया। और सभी हमारे जो सदस्य रहे हैं तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके स्वयं अपना योगदान करके इकट्ठा पैसा करके और वो खर्चा किया गया और अपना तेल, अपना गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करी गई इसमें। तो ऐसा जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है किसी तरह का भी। ये सिर्फ इसको समिति को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनको ये पता था कुछ लोगों को कि समिति जो है वो रोडवंशी है और रोडवंशी उम्मीदवार को ही वो एक निर्णायक तरीके से
जो कि एक हमारी सर्वेक्षण की विधि भी है कि सर्वे करके और वैज्ञानिक ढंग से उन आदमियों को प्रोजेक्ट करना था, कार्यकारिणी के 21 सदस्यों को, कि जो जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं तो उनको आगे लाना था हमने। तो उसकी क्या चौधरी फतेह सिंह जी चौधरी अजमेर सिंह जी बताइए, क्या इसमें उम्मीदवार का जो डिक्लेयर आपने करना था, क्या परिपला पहले ही योजना थी कोई ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई किसी का कोई ना ध्येय था, किसी को पता भी नहीं था इस बात का। खुद जो निर्णायक मंडल थे, अंतिम क्षण तक भी किसी भी निर्णायक मंडल के सदस्य को और जो समिति के सदस्य थे उनको ये भी भनक नहीं थी कि कौन निर्णायक मंडल का सदस्य होगा। और उसका तरीका ये था कि हमने सभी 300 आदमियों की जो पर्ची थी, उनमें से जो उम्मीदवार थे 21 पदों के लिए, उनकी पर्ची अलग करके और बाकियों की पर्ची डाली गई थी। और उसमें एक एक पर्ची एक वृद्ध वहाँ व्यक्ति भाणा गांव से आए थे, चौधरी छल्लू राम जी, उनके हाथ से निकाल करके सबके सामने एक पारदर्शी डब्बे में वो पर्चियाँ थी और वो निकाल करके वो निर्णायक मंडल चुना जाना था। जो आदमी 20 आदमियों का निर्णायक मंडल वो वहाँ नियुक्त होना था इस तरीके से। और जो पर्ची के लिए जो वहाँ हाजिर था उसको ही निर्णायक मंडल में वहाँ होता। जिसकी पर्ची अगर वो हाजिर नहीं है तो उसको भूल छोड़ करके हम अगला पर्ची निकालते। और जो जो व्यक्ति वहाँ हाजिर होते, इस तरह 20 पर्चियाँ निकाल करके निर्णायक मंडल का गठन करना था। और उन्होंने सामने स्टेज पर बैठ करके अपने सामने हर पद के उम्मीदवारों को वहाँ बैठा करके और उनका मौन रूप से आकलन करना था। और सबको सीटें दी गई थी उसकी कागज़ की, उनके नाम अंकित थे सारे उम्मीदवारों के। उसके हिसाब से प्रत्येक जज अब अपने 10 नंबर में से 1 से 10 जितना वो ठीक समझता उस व्यक्ति के लिए वो देता। और इस तरह 200 नंबर, वो 20 आदमियों के 200 नंबर हो जाते। और उनमें से जिसके भी ज़्यादा अंक मिलते वही आदमी वहाँ सहमति की तरफ से पब्लिक के सामने, पूरी जनता के सामने, सभी डेलीगेट के सामने उसको घोषित किया जाता कि वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है किसी भी विशेष पद के लिए। इस प्रकार बारी बारी हम सभी पदों का निर्णय उस जजों द्वारा किया जाता। तो हमारी तो सिर्फ केवल मात्र व्यवस्था थी समिति के सदस्यों का, इसके अलावा और कोई रोल नहीं था। सिर्फ वहाँ व्यवस्था देनी थी, इंतजाम करना था और वो सबके सामने था, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ ये सारा कार्यक्रम था। चौधरी अजमेर सिंह जो है इस सहमति मंच के स्टेज सेक्रेटरी रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये जो आरोप हैं निराधार हैं। अब चौधरी अजमेर सिंह बताइए कि क्षेत्रवाद और आरोपों के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ जी, मिस्टर आर्य जी बात करेंगे। रणबीर आर्य जी जो कि ओरिजिनेटर हैं इसके सहमति मंच के, और ये दिन रात अपना समाज की सहमति के लिए जुटे रहे। अब बताएंगे कि कौन कौन व्यक्ति है जो कि आप जिनको समझते हैं, जिसके कारण आप आरोपों के घेरे में हैं और क्षेत्रवाद की जो बात करते हैं। नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और आपके फॉलोअर्स का भी धन्यवाद करता हूं। तो क्षेत्रवाद का आरोप कैसे हो सकता है? देखो, हमारी समिति में सभी एक क्षेत्र के लोग थे और हमने कभी समिति के सदस्यों की संख्या फाइनल भी 15-20 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा सदस्य थे। पर जब मेयर सिंह जी कल्याणपुरा ने कुरुक्षेत्र की मीटिंग में बोला कि भी 21 सदस्यीय समिति के नाम हम समाज के सामने आने चाहिए, तो अन्य लोगों ने भी बोला, तो हमने फिर घोषित भी करना पड़ा कि बिल्कुल एक एक्यूरेट संख्या 21 जो है वो घोषित की जानी चाहिए। तो नाम, फ़ोन नंबर वगैरह सारा एड्रेस में ऋषि फौजी जी ने वो लिस्ट सभी ग्रुपों में प्रेषित की थी। और उसमें उस लिस्ट में सब ने देखा भी होगा कि सभी क्षेत्रों से लोग थे। करनाल से भी 6-7 लोग थे और पुंडरी कैथल एरिया से भी 5-6-7 लोग और यूपी से भी 3 लोग और सोनीपत से राजपाल जी और पानीपत से रमेश विकास अहर जी और जींद से रमेश कारखाना जी
तो इस प्रकार से सारे क्षेत्र से लोग थे, कहीं से भी आरोप लगता ही नहीं है। और बाकी हमने समिति की सदस्यता बंद भी नहीं की कभी भी, और डेलीगेटों को भी बोला कि भी आप भी सदस्य बन सकते हैं, पूरी तरह ओपन रही है, कभी भी बंद नहीं की। झूठे आरोप हैं सब। ये रहे हमारे सहमति के जो विचार कर रहे थे और चाहते थे कि समाज के लिए सर्वसम्मति चुनाव हो। कोल गांव में आज यह बैठक संपन्न हुई। बरसाना एक्सप्रेस से संपादक सतपाल बरसाना। धन्यवाद।